बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी उर्दू टीवी के साथ मैं हूं ताबिंदा गुल। आई नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। सऊदी अरब समेत दीगर अरब ममालिक में आज ईद उल अज़हा इंतहाई अकीदत एहतराम के साथ मनाई जा रही है। ईरान, अफगानिस्तान समेत 12 ममालिक के शहरियों की अमरीका में दाखिले पर पाबंदी आयद। और पाकिस्तान में बहुत मजबूत लीडरशिप है, ट्रंप के नए बयान पर भारत सीख पा। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। नाजरीन, यहाँ पे आपको बताते हैं कि सऊदी अरब समेत दीगर अरब ममालिक में आज ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। अबू धाबी, शारजा और दीगर इमाराती रियासतों में भी ईद की नमाज अदा। सऊदी अरब के अलावा मुत्तहदा अरब अमारात, कतर, कुवैत, टर्की, शाम, उर्दन, अमान, इराक, बरतानिया, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में मुकीम मुसलमान भी आज ईद कुर्बान मना रहे हैं। इस्लाम के मुक़द्दस तरीन शहर मक्का मुकर्रमा के बाहर वाक़ वादी मना में लाखों मुसलमानों ने सुबह सवेरे रमी जमारात अदा की, जिसके दौरान शैतान को कंकरियां मारी जाती हैं। जुमरात और जुमे की दरमियानी शब हज्जाज कराम ने मना और अराफात के दरमियान वाक़े मुज़दलिफ़ा के मैदान में पत्थर जमा करके खुले आसमान के नीचे रात गुजारी थी। सऊदी अरब में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में मुनक्किद हुए, जहां लाखों की तादाद में मौजूद हज्जाज कराम और दीगर अफराद ने नमाज ईद अदा की है। इससे पहले जुमरात के रोज 16 लाख से जायद हज्जाज कराम ने हज का रुकन आज़म वकूफ अरफा अदा किया। इस मौके पर फलस्तीनियों के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। पाकिस्तान में बोरी बरादरी की जानिब से आज ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। कराची में कायम बोरी बरादरी की मसाजिद में नमाज ईद उल अज़हा की अदायगी सदर, पाकिस्तान चौक, हैदरी, बलोच कॉलोनी समेत दीगर इलाकों में भी इज्तिमात हुए हैं। नाजरीन, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि ईरान और अफगानिस्तान समेत 12 ममालिक के शहरियों की अमरीका में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक नए सफरी पाबंदी के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसके तहत अफगानिस्तान, बर्मा, चाड, जमहूरिया कॉन्गो, हैटी, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन के शहरियों पर भी पाबंदी आयद हुई है, जबकि बाज़ ममालिक के शहरियों पर मुकम्मल पाबंदी और बाज़ पर महदूद पाबंदियाँ आयद की गई हैं। 12 ममालिक पर मुकम्मल जबकि 7 पर जुज़वी पाबंदियाँ आयद की गई हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गैर मुल्की तलबा के वीज़ों पर भी पाबंदियाँ लग गई हैं, जबकि व्हाइट हाउस के जारी करदा बयान में बताया गया है कि इस इक़दाम का मकसद अमरीकी अवाम को ख़तरनाक और गैर मुल्की अनासर से महफूज रखना है। Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan. नाज़रीन, यहाँ पे आपको बताते हैं कि अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी में अपने किरदार का दावा दोहरा दिया है। व्हाइट हाउस में जर्मन चांसलर से मुलाकात के दौरान मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा कि मुझे फ़ख्र है कि मैंने 2 एटमी रियासतों के दरमियान जंग रुकवा दी है, जबकि मैंने दोनों ममालिक से कहा कि अगर आप गोलियां चलाएंगे तो तिजारत बंद हो जाएगी। ट्रंप ने मजीद कहा कि पाकिस्तान में बहुत मजबूत लीडरशिप है, जिससे उनके पाकिस्तान की हुकूमत पर एतमाद का इजहार सामने आया है। याद रहे कि सदर ट्रंप ने इस दावे को दर्जनों बार दोहरा चुके हैं कि उन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी कराई। ताहम भारत की मोदी हुकूमत पर हर बार इस दावे पर शदीद नाराजगी का इजहार करती है और भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस इसे मोदी सरकार पर तंज का मौका बना लेती है, जबकि भारत की जानिब से ट्रंप के किरदार की मुसलसल तरदीद भी की जाती रही है। पिछले माह भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री ने पार्लिमानी कमेटी को बताया कि ये जंग बंदी मुकम्मल तौर पर 2 तरफा थी, ट्रंप का इसमें कोई किरदार नहीं था। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले बुलेटिन में कुछ मजीद खबरों के साथ। देखते रहिए देसी टीवी यूएसए, DTVNN, हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV फ्लेक्स, जहां आप 3000 से ज़ायद चैनल देख सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे विद अस। You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen. With citizenship, you gain the right to vote, access to federal jobs, the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a U.S. passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at becomeacitizentoday.com.